नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ और मैं खुद मोटिवेट हो पाऊँ, जिससे और ज़्यादा वीडियोज़ पर डे अपलोड कर पाऊँ। तो बीए पार्ट 1 के लिए एजुकेशन की क्लास कंटिन्यू चल रही है और यूनिट 3 के खत्म होने पे शुरू किया गया है यूनिट 4। अब यूनिट 4 में जो पहला टॉपिक है आप लोगों का वो है कैरिकुलम। कैरिकुलम एंड सिलेबस। अब देखो दो चीजें लिख रखी हैं, कैरिकुलम एंड सिलेबस। एक चीज ध्यान देना, कैरिकुलम और सिलेबस कैरिकुलम के ही इर्द गिर्द यूनिट 4 पूरा घूमेगा। जैसे कि अभी यूनिट 3 में आप लोगों ने पढ़ा था तो डिफरेंट चीजें थी, उसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिल रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ कैरिकुलम कैसे डेवलप करना है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक, इसके टाइप्स क्या हैं, क्या इसकी क्वालिटीज हैं, ठीक है, प्रेजेंट में इसका यूज क्या है, इन्हीं सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो हम आ जाते हैं पहले कैरिकुलम एंड सिलेबस। तो कैरिकुलम को जो हम हिंदी में बोलते हैं वो हम बोलते हैं पाठ्यचर्या, और वहीं पे सिलेबस को हम बोलते हैं पाठ्यक्रम। तो देखो इंग्लिश में भी दोनों के नाम पे अंतर है और हिंदी में भी। और एक चीज ध्यान देना कि कैरिकुलम एंड सिलेबस डिफरेंस होते हैं, इनमें डिफरेंट होता है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक चीज कभी नहीं हो सकती। और एक चीज अगर ना समझ में आए तो समझ लेना कि कैरिकुलम से निकला है सिलेबस। कैरिकुलम अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण इन द सेंस कि वो कंप्लीट है, और इसका एक पार्ट है। सिलेबस क्या है? एक पार्ट है, एक हिस्सा है। जैसे कि एक पूरी बिल्डिंग हो और उस बिल्डिंग का एक कमरा, एक रूम हो, आप एक रूम में रह रहे हैं ना, तो आप उसके एक हिस्से में रह रहे हो, पूरी बिल्डिंग में नहीं रह रहे हो। तो उसी तरह है। खैर हम आ जाते हैं कैरिकुलम पे। तो कैरिकुलम जो है लैटिन के क्यूरेरे शब्द से बना है, ये लैटिन का वर्ड है, और जिसकी मीनिंग होती है रन। रन का मतलब यहाँ पे है दौड़ना, वही जो दौड़ते थे बचपना में या अभी भी, ठीक है। अब दौड़ने को अगर और सिंप्लीफाई कर दें तो इसको कहा जाता है रन ऑफ द वे, यानी दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान का यहाँ मतलब ये है कि जैसे जो ग्राउंड होता है ना जिसपे एथलीट्स दौड़ते हैं या आप भी कभी दौड़ते हैं, तो आपका एक टारगेट होता है कि भाई ये रहा ग्राउंड हमारा, यहाँ से शुरू करते हैं और यहीं पे आके इंड होना होता है, कि इतने राउंड लगा के रुकेंगे। तो यहाँ पे भी कैरिकुलम का वही मतलब है कि जो चीज जहां से शुरू हो जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक एंड नहीं होना है। अब इसको और आसान भाषा में अगर समझना है तो एक है बेंट क्रोनेनबर्ग। इन्होंने कहा कि कैरिकुलम इज द सिस्टमैटिक फॉर्म फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच इज अ प्रिपेयर टू फुलफिल नीड्स ऑफ प्यूपिल्स। ध्यान देना कि कैरिकुलम कह रहे हैं कि एक व्यवस्थित तरीका है किसी विषयों का, ठीक है, कई विषयों का एक व्यवस्थित तरीका है या मटेरियल है कि जो प्रिपेयर कर रहा है किनके लिए, किनकी नीड को फुलफिल करने के लिए, छात्रों की नीड को फुलफिल करने के लिए, यानी उनको जो चाहिए वो देने के लिए क्या बनाया जा रहा है, कैरिकुलम। ये चीज किसने कहा? बेंट क्रोनेनबर्ग ने। आप लोग आगे चलेंगे तो इनके बारे में और जानने के लिए मिलेगा। और चलो ये तो हो गए वेस्टर्न। अब हम एक इंडियन की बात ले लेते हैं, पाल एंड अग्रवाल। नेम तो आ नहीं पाएगा, चलो अच्छा थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, 21 दिन काम आएगा इरेज करने वाला हथियार। पाल अग्रवाल का कहना था किसी निश्चित लक्ष्य की को पहुंचने के लिए किया गया प्रयास। मतलब इन्होंने कहा कि किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो आप प्रयास करते हैं वही कैरिकुलम है, और कैरिकुलम का गोल ही होता है कि वो आपके एम तक आपको ले जाएगा। तो ये डिफिनेशन दी पाल एंड अग्रवाल ने कि किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया गया प्रयास। चलो अब थोड़ा सा और चीजें देखते हैं इसके बारे में। यही गंदा हो गया। अब देखो जो हमारी स्टडी होती है के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? इसमें 3 तत्व होंगे। 3 तत्व कौन कौन से होंगे जिनके बिना आपकी स्टडी नहीं हो सकती है? तो इसमें सबसे पहले आपका उद्देश्य होता है, उद्देश्य के बाद ही आ जाती है पाठ्यचर्या,
और पाठ्यचर्या के बाद आपका मूल्यांकन किया जाता है। ध्यान देना, ये मैं कैरिकुलम के बेस पे बता रहा हूँ। उद्देश्य आप निर्धारित करते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या चाहिए। जैसे यहाँ पे आके आपने उद्देश्य निर्धारित किया कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या प्रोफेसर बनना है। अब उस उद्देश्य को प्राप्ति में सहायक कौन होता है? उसकी पाठ्यचर्या की क्या क्या चीजें कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, वो हेल्पफुल होता है पाठ्यचर्या। मूल्यांकन तो बाद में आता है कि आप हो पाए या नहीं, ये देखने के लिए आएगा। ठीक, अब इसीलिए पाठ्यचर्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर पाठ्यचर्या होगी ही नहीं तो आप पढ़ेंगे क्या, करेंगे क्या, उस चीज को अचीव कैसे करेंगे। तो इसलिए जो इसके स्टडी के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा आपका जरूरी है क्या? आपका पर्पज, आप किस उद्देश्य से आए हैं, आपका पर्पज क्या है। देन सेकेंडली आपका करिकुलम, और लास्ट में इवेल्युएशन। ठीक, तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हो गया हमारा पाठ्यचर्या का कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर लेते हैं इनको छोटू उस्ताद को, जिनको हम बोलते हैं सिलेबस। सिलेबस को बोला जाता है कोर्स ऑफ स्टडी। कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ स्टडी का मतलब ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पहले भी बता दिया है कि करिकुलम का एक छोटा सा हिस्सा होता है सिलेबस। अब आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। अभी मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, या आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आप जब यहाँ पे एडमिशन लिए हैं, आपका शिक्षा शास्त्र विषय का जो आपको ढांचा दिया गया है, एक यूनिट 1 में इतनी चीजें पढ़नी, यूनिट 2 में ये पढ़ना है, यूनिट 3 में ये पढ़ना है, यूनिट 5 तक ये पढ़ना है। तो वो जो आपको यूनिट वाइज दिया गया है, यूनिट 1 से लेके 5 तक, किसमें? पेपर 1 में, यही आपका सिलेबस है। इसी को हम लोग सिलेबस बोलते हैं। और कैरिकुलम ब्रॉडर एस्पेक्ट में आ जाता है कि इसमें आपकी वो सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, ऑल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग स्टडीज से लेके फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। ठीक है, आप स्पोर्ट ग्राउंड में जो एक्टिविटी कर रहे हैं, हर चीज, इवन स्कूल के बाहर भी और स्कूल के अंदर की भी एक्टिविटीज, इन आउट दोनों एक्टिविटीज को काउंट करता है करिकुलम। जबकि हमारे सिलेबस भैया, जिनको हम पाठ्यक्रम बोलते हैं, ये सिर्फ स्टडी काउंट करते हैं कहाँ की? एक थ्योरेटिकल, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है, जो आपको एक सिलेबस दिया गया होता है, सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना होता है, उतना ही पढ़ के आप पास हो जाते हैं, वही चीज होता है आपका सिलेबस। तो अब आके आ जाते हैं, अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं कि करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर है, तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है। तो चलो एक तरफ हम बना लेते हैं करिकुलम को। करिकुलम, सिलेबस। अब जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट लिख देता हूं कि ये विस्तृत होता है। विस्तृत का मतलब मैं लार्ज लिख देता हूँ, या ब्रॉड लिख, समझ लीजिए, व्यापक होता है ये। ठीक, ये जो करिकुलम होता है वो ज्यादा एस्पेक्ट आपके कवर करता है, मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट को लेके चलता है, हर चीज आपका कवर करेगा। और जबकि सिलेबस क्या होता है, ये संकीर्ण होता है, यानी नैरो होता है। ये आपका एक कोई छोटा सा एस्पेक्ट लेके चलेगा कि भाई बस इतना अगर तुम कर लेते हो तो काम हो जाएगा तुम्हारा। जैसे होता है ना कि एग्जाम में आने से पहले कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, अपने आप को समझते हैं, तो 10-12 क्वेश्चन बस पासिंग मार्क के लिए पढ़ लेते हैं कि भाई पूरा सिलेबस हम नहीं पढ़ा जाएगा 2 दिन पहले, 10 क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, काम हो जाना है। दूसरी चीज, इसमें क्लासरूम के बाहर की भी एक्टिविटी सम्मिलित होती है। मतलब अगर क्लासरूम के आउटर जो एक्टिविटीज आप करते हैं इंक्लूड होती है इसमें, इसमें वो सारी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, इसमें सिर्फ आपकी क्लासरूम की एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी। एक चीज जान लो, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, अगर करिकुलम के बारे में पढ़ लिया तो उसका जस्ट उल्टा या उसको घटा के जो चीज तुम दिखा दोगे वही सिलेबस है। तो यानी इसमें सिर्फ CASS क्लासरूम की एक्टिविटी इंक्लूड है। तो अंतर आ गया ना, ये सिर्फ क्लासरूम तक है, ये क्लासरूम के बाहर भी जा रहा है, नहीं भैया हम तुम्हें बाहर भी दिखाएंगे। अब इसमें क्या होता है करिकुलम में कि होल होल स्कूल एक्सपीरियंस देता है आपको।
मतलब जब तक आपका स्कूल चल रहा है आपको तब तक इसका एक्सपीरियंस मिलता है। आपने पढ़ाई छोड़ दी, आपका सिलेबस खत्म हो गया, नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस, रुक जाता है। लेकिन ये क्या कहता है कि कक्षागत से लेकर संपूर्ण विद्यालयी जीवन तक, यानी जितने दिन से आप पढ़ना शुरू कर देते हो स्टडी, उस दिन से लेके एंड तक इसके इसमें क्या सॉरी कैरिकुलम में सम्मिलित है ये चीजें। तो कैरिकुलम क्या हो रहा है, फिर से ब्रॉडर आ जा रहा है और इसमें सिर्फ लिमिटेड आ जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा फिर इरेज कर देते हैं, नहीं एक पॉइंट और लिखते हैं। अब जैसे शुरू में मैंने बताया था कि पाठ्यचर्या पूर्ण है अपने आप में, तो इसे कहा जाता है पाठ्यचर्या स्वयं में पूर्ण है, यानी कैरिकुलम इज ए कंप्लीटेड ओवन सेल्फ। मतलब कैरिकुलम क्या है, अपने आप में कंप्लीट है। जबकि सिलेबस का बिना कैरिकुलम के अस्तित्व ही नहीं है, कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर कैरिकुलम नहीं है तो सिलेबस का तो कोई चांस ही नहीं एग्जिस्ट करने का। ऐसे समझ लो कि अगर मेरे माता ही पिता नहीं आए कभी, मैं धरती पे थोड़ी आऊंगा, कभी एग्जिस्ट नहीं करूंगा। तो वही चीज है कि अगर कैरिकुलम नहीं तो सिलेबस का चांस नहीं है। और एक चीज है कैरिकुलम की, एक सबसे बड़ी चीज कि ये आपकी पर्सनालिटी का टोटल डेवलपमेंट करता है। और ये किसी वन एस्पेक्ट का, कहने का मतलब दोनों में ये है कि जो कैरिकुलम होता है आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है, कि पर्सनालिटी के जितने भी आपके एस्पेक्ट हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके बोलने का तरीका, आपके एक्सप्रेशंस। और कैरिकुलम सॉरी सिलेबस क्या करेगा, एक पॉइंट को पकड़ेगा कि या तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सुधार सकता है, या तो आपको बोलने का तरीका सुधरवा देगा, या तो आपके फेस एक्सप्रेशन। लेकिन कैरिकुलम क्या करेगा, अरे हमारे पास आए हैं, चिंता काहे करते हैं, हम आपका सब सुधार देंगे। तो ये चीज करता है कैरिकुलम। और एक एस्पेक्ट लेके चल रहा है कौन, वो है सिलेबस। एक चीज और है कि जो सिलेबस होता है इसमें थ्योरेटिकल होता है। सिलेबस जो होता है, बता दिया लेकिन फिर भी ध्यान देना, ये थ्योरेटिकल होता है कि सिर्फ सैद्धांतिक विषयों का फोकस करता है या सैद्धांतिक ज्ञान पे बात करता है। लेकिन जो कैरिकुलम होता है वो दोनों को लेके चलता है, आपके प्रैक्टिकल भी और प्लस आपकी थ्योरेटिकल भी लेके चलेगा। इसमें क्या होता है, विषयों का एक क्रम होता है, जो आपके विषय होंगे वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेंगे, उसमें आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। तो ये किसी की भी आप चाहे कैरिकुलम का याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, चाहे सिलेबस का, आप किसी एक का जब बैठा लेंगे दिमाग में, तो एग्जाम में अगर आ जाता है कि डिफरेंस लिख दीजिए कि कैरिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, तो बहुत इजीली लिख पाएंगे। 5-6 पॉइंट याद कर लीजिए बस, और एक डिफिनेशन से याद कर लीजिएगा बस। इसने बहुत आसानी तरीके से आपका ये सवाल या जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम हॉल में तो बहुत ही इजीली तरीके से आप कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस की। इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्यों है, ध्यान देना, कैरिकुलम की बात कर रहा हूँ, सिलेबस की नहीं, ठीक है। तो इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्यों है, तो पहला चीज है कि छात्रों के व्यक्तित्व के विकास के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए। अब मैंने पहले भी बताया था, जब डिफरेंस बता रहा था, तो कैरिकुलम क्या करता है कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी लर्नर हैं उनकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने का काम करता है। तो पहली चीज हमें इसलिए जरूरत है इसकी क्योंकि ये स्टूडेंट्स की जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करने में हेल्प करेगा। दूसरी चीज, जैसे शुरुआत में जब मैंने प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन बताया था तो याद होगा, ई और डूको का कॉन्सेप्ट समझाया था कि ई का मतलब अंदर से और डूको का मतलब बाहर निकालना, यानी आपके अंदर निहित शक्तियों को बाहर निकालना। तो यही चीज ई और डूको जो करते हैं वही काम हमारी पाठ्यचर्या करती है। पाठ्यचर्या करती है क्या, कहती है कि बालक के अंदर जो क्षमताएं हैं, जो शक्तियां हैं, जो भी उसकी एबिलिटीज हैं, जो पावर हैं, जो उसका टैलेंट है, उनको मैं क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा या तो उनको ग्रो करा दूंगा। ये काम कौन करेगा, कैरिकुलम कर रहा है। इसके बाद क्या होता है कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, एक नाम सुना होगा, जो साइकोलॉजी जिन्होंने 12th में पढ़ी होगी या शिक्षा शास्त्र विषय जिसका रहा होगा, मतलब
एजुकेशन, तो वो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट ये सीधे सीधे कहता है कि ट्रेडिशन से हट के, मतलब जो परंपरागत चीजें चली आ रही है उनसे हट के कुछ नए तरीके से किसी काम को करने को क्रिएटिविटी कहता है। काम वही करेंगे पर किसी आसान तरीके से। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो, जैसे कुआं होता है, आजकल तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, पर कुआं होता था गाँव में। तो कुएं में क्या होता है, ज्यादातर हम लोग बल्टी ऐसे रस्सी बल्टी लेके झुक के पानी निकालते थे। फिर किसी बंदे के दिमाग में खुराफात आई, कुछ क्रिएटिविटी आई, खुराफात मतलब क्रिएटिविटी से है कि उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी आई। उसने कहा ऐसे झुकने में गिरने का भी खतरा रहता है और मेहनत ज्यादा लगती है, तो उसने क्या किया, ऐसे लगा दी डोरी, बांधा, लगा दिया और उस पर एक पहिया लगा दिया, और फिर क्या हुआ, बड़ी इजीली करने लगे, पानी बहुत तेजी से निकलने लगा, मेहनत भी कम लग रही है, रिस्क भी नहीं है और पानी भी आसानी से आ रहा है। तो यही चीज क्रिएटिविटी है। इसको क्या करते हैं, पढ़ाने के लिए, जिससे छात्रों को क्या हो, सही डायरेक्शन मिल सके, उनको सही डायरेक्शन दिखाया जा सके क्रिएटिविटी के थ्रू, कि आप, तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, इस चीज को समझो, तुम कहाँ जा सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। इसके लिए भी जरूरत होती है। दूसरी चीज इसमें एक पॉइंट और है, फोर्थ पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं कि कैरिकुलम जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी है, ये दोनों के लिए जरूरी है, चाहे टीचर्स हो या स्टूडेंट है, ये दोनों को डायरेक्शन देती है। क्योंकि जो करिकुलम बनाते हैं उसको एक्सपर्ट लोग बनाते हैं, ऐसा हर कोई ना उठा के नहीं आ सकता करिकुलम बना दे। जैसे क्या होता है, जब आप मुसीबत में होते हैं, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आपका हर एक दोस्त आपके लिए बहुत ज्यादा सलाह देने वाला बन जाता है, नहीं मेरे से एडवाइस लो, मैं हूँ इस फील्ड का धुरंधर। पर एक्चुअल में कोई एक ही होता है जो सही सजेशन दे पाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी होती है कि जो करिकुलम बनाया जाता है तो वो एक्सपर्ट के थ्रू बनाया जाता है। तो इसके लिए क्या है, ये स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल है और टीचर्स के लिए भी है। और एक फायदा जानते हो क्या मिलेगा, कि जब कैरिकुलम एक जैसा होगा, मतलब कह सकते हैं कि वन कैरिकुलम वन नेशन के लिए, तो क्या होगा कि जब एक जैसा कैरिकुलम होगा हमारे पूरे देश में, तो क्या होगा कि किसी टीचर के सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे जो पढ़ के जाएगा, तो वो कैरिकुलम का वो हिस्सा पढ़ा है, तो क्या करेगा, बड़े इजीली वहां पे ज्वाइन कर पाएगा, चीजों को समझ पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा और सामने वाले को एक्सप्लेन कर पाएगा। जब एक जैसी पार्ट, जैसे अगर ध्यान दो, हमारे यहाँ क्या है, पहले क्या चलती थी, 10+2+3 का स्ट्रक्चर क्यों था पूरे देश में, भाई पहले आप 10वीं पास करेंगे, फिर 12th पास करेंगे, देन ग्रेजुएशन में जाएंगे। ये इसीलिए था कि बच्चे चाहे जिस स्टेट के हों, उनकी एजुकेशन पॉलिसी क्या हो, एक जैसी हो, वो एक जैसा ही पढ़ें, और जिससे कि क्या हो कि कहीं भी जब जाएं तो उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए भी ये जरूरी है। इसके अलावा क्या है कि आपके लिए जो बुक्स होती हैं, तो जब कैरिकुलम फिक्स रहेगा तो उसके को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि कैरिकुलम के अकॉर्डिंग हम जो बुक्स बनाएंगे फिर उस कैरिकुलम के अकॉर्डिंग बनाएंगे, और जब ऐसा करेंगे तो हमें जो पुस्तकें मिलेंगी ना, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, बहुत अच्छी किताबें मिलेंगी। जैसे क्या होता है, आप मार्केट में बुक्स खरीदने जाते हैं तो बहुत से राइटर की होती है, कुछ राइटरों को देखा होगा कि जो पेजेस होते हैं, प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी क्लियर होते हैं, पेज भी मोटे होते हैं, गलती से पेन चला दो तो फटने का चांस नहीं होता। लेकिन कई किताबें होते हैं बहुत, मतलब रफ, जैसे होता है ना कि दो प्रकार के हम लोग कागज यूज करते हैं, एक हम लोग रफ यूज करते हैं और एक अपना नोट बनाने के लिए यूज करते हैं। जो नोट बनाने के लिए हम कॉपी लेते हैं, नोट्स बनाने के लिए ध्यान देना, उसको हम काफी अच्छी कॉपी लेते हैं, देखो कि हाँ थोड़ा पैसा लगा, रफ भैया 10 रुपया का मिला उठा लाए, 50 रुपया किलो मिला उठा लाए। तो वही चीज होता है कि कुछ लोगों में बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों में नहीं अच्छा होता है। तो जब ऐसा होगा कि कैरिकुलम फिक्स हो जाएगा, तो जो बुक्स बनेंगी उनकी हर तरीके से, उनके कंटेंट क्वालिटी, उनका पेपर, उनका मैटर, हर चीज आपको अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका कैरिकुलम एंड सिलेबस। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैरिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी नीड्स क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैरिकुलम को। और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जितने लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें यार। शेयर सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, ये फ्री ऑफ कास्ट है, आपको थोड़ा सा डाटा जाता है तो कर दो। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर सब्सक्राइब करेंगे, जितनी ज़्यादा तक वीडियो देखेंगे, उतनी ज़्यादा मैं मोटिवेट हो जाऊँगा और उतना ही ज़्यादा मैं
वीडियोस अपलोड कर पाऊंगा। सो प्लीज शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।